सैलरी नहीं मिलती तो क्या काम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हर एक घर के डाइनिंग टेबल तक पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा होम मेकर्स आर नेशनल बिल्डर्स और उनके अनपेड वर्क की वैल्यू कम से कम 30,000 पर मंथ मानी जाएगी कंपनसेशन कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे की बात है या फिर सोसाइटी को दिया गया एक मैसेज? जरा सोचो, सुबह सबसे पहले कौन उठता है, बच्चों को स्कूल कौन भेजता है, बुजुर्गों की देखभाल कौन करता है, इमोशनल सपोर्ट कौन देता है और घर के फाइनेंशियल चीजों को मैनेज कौन करता है? फैमिली का HR मैनेजर, कुक, नर्स, टीचर, काउंसलर सब एक इंसान है, होम मेकर। लेकिन जब जीडीपी कैलकुलेट होती है, जब इनकम कैलकुलेट होता है, तब ये सारा काम जीरो मान लिया जाता है। और यहाँ पर आता है अनपेड केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि घर में होने वाला अनपेड वर्क इकोनॉमी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। अगर कल से होम मेकर्स स्ट्राइक पर चली जाएं तो ऑफिस इफेक्ट होगा, स्कूल इफेक्ट होगा, लेबर फोर्स इफेक्ट होगा, इवन पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं केयर वर्क इज वर्क। इसलिए कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और बोला डोमेस्टिक केयर को एक अलग कैटेगरी माना जाएगा और इसकी वैल्यूएशन 30,000 पर मंथ एसेस की जाएगी एक्सीडेंटल कंपनसेशन के केस में। सवाल ये है कि व्हाई दिस मैटर्स फॉर वुमेन। ध्यान रहे, कोर्ट ने होम मेकर्स को सैलरी नहीं दी है और ना ही ये जजमेंट ये दिखा रहा है कि कोर्ट 30,000 पर मंथ देने का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन कोर्ट ने एक सिंबॉलिक और लीगल मैसेज दिया है। हाउस वर्क इज नॉट invisible work. What's your thought in this? Please let me know in the comment section and wait for next interesting video. Thank you and bye.